हरे कृष्ण दोस्तों, आपका दोस्त दीपेन धीरावानी शेयरिंग सेशन के 66वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है कर्म से भागना नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, तभी भगवान उसे गीता का सार सुनाते हैं और उसे फिर वो खुद बोलता है कि भगवान अभी मैं युद्ध करूँगा। तो युद्ध से कभी भागना नहीं है, अपने कर्म से भागना नहीं है। अगर एक स्टूडेंट बोलता है कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं और मुझे खाना भी नहीं खाना है, नहीं चलेगा। एक धंधे वाला आदमी बोलता है, बिजनेसमैन बोलता है मेरे को धंधा नहीं करना है और मुझे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। नौकरी पेशा आदमी बोलता है मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे पगार नहीं चाहिए। सुथार बोलता है मुझे सुथारी काम नहीं करना है, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। मोची बोलता है मुझे मोची काम नहीं करना है, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। दर्जी बोलता है मुझे दर्जी काम नहीं करना है, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि भगवान क्लियर कट बोलते हैं कि आपका नियत कर्म जो है वो आपको करना ही पड़ेगा, आप उसे भाग ही नहीं सकते। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी और समाज को उससे बड़ा नुकसान होगा। आपको तो नुकसान होगा ही होगा, समाज को भी नुकसान होगा। समाज में एक नैराश्य और एक आलस्य फैल जाएगा। भगवान बोलते हैं मुझे कर्म करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास त्रिभुवन के तमाम सुख तमाम आनंद है, मुझे प्राप्त करने के लिए अभी कुछ भी बाकी नहीं है, मुझे सब प्राप्त है। अर्जुन का सारथी बनने की मुझे क्या ज़रूरत है, मगर फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? लोक संग्रह के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक रोल मॉडल के लिए, कि अगर मैं काम करूँगा तो ही लोग काम करेंगे। हमारे गुरु हरिभाई कोठारी बड़ा एग्जाम्पल अच्छा देते हैं कि अपनी घड़ी अगर ख़राब हो गई ना, अपनी रिस्ट वॉच ख़राब हो गई ना, तो उससे अपने को ही नुकसान होगा, अपने को टाइम नहीं दिखेगा बराबर। मगर अगर टावर की घड़ी अगर ख़राब हो गई ना, तो उससे पूरे समाज को नुकसान होगा, क्योंकि समाज के लोग टावर की घड़ी को देख के अपनी घड़ी मिलाते हैं। तो जो समाज में टावरिंग पर्सनालिटी है, बड़े बड़े जो लोग हैं समाज के, जो मोभी लोग जो बोलते हैं बड़े लोग, उनको बिगड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि समाज उसे देख रहा है, समाज उसे फॉलो करता है, वो एक रोल मॉडल है समाज के लिए। तो उसे हमेशा सच्ची राह पर नीति से काम करते रहना है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब ये वो हुआ युद्ध, तभी भगवान द्वारका के राजा थे, राजा श्री कृष्ण। उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में आने की ज़रूरत क्या थी? वो तो द्वारका में बैठे बैठे आराम कर सकते थे, मजा कर सकते थे। और अगर पांडव जीतते थे तो उनको क्या मिलने वाला था? उनको कोई गांव नहीं मिलने वाला था। और कौरव अगर जीतते थे तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं था, किसी से भय नहीं था उनको। मगर फिर भी भगवान बोलते हैं एक धर्म युद्ध हो रहा है, तो मेरे जैसा कर्म योगी योगेश्वर उस युद्ध में भाग नहीं लेगा तो नहीं चलेगा, मुझे तो आना ही है। और भगवान ये बोलते हैं कि कोई सच्चा आदमी है, सज्जन आदमी है, तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ। गीता में एक श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्यों आते हैं? भगवान सच्चे आदमी का, साधु का साथ देने के लिए आते हैं, उनकी रक्षा के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पांडव सच्चे आदमी है, सही आदमी है, सज्जन आदमी है, तो भगवान उनका साथ देने के लिए आते हैं।
और जब भी युद्ध ख़त्म होता है कुरुक्षेत्र, यानी दिन का युद्ध ख़त्म हुआ, तो रात को अर्जुन तो विश्राम करता है, पूरा दिन का थका हुआ अर्जुन विश्राम करता है, मगर भगवान श्री कृष्ण विश्राम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, रथ के जो घोड़े हैं ना, उनके रथ के जो घोड़े हैं, वो घोड़ों को जो बाण लगे ना, वो बाण को निकालते हैं धीरे से, उसे गर्म पानी से साफ करते हैं, उस घाव को, उसके ऊपर मलहम लगाते हैं और घोड़ों को ठंडा ठंडा पानी पीने को देते हैं और उनके माथे पे हाथ घुमाते हैं। भगवान को ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मगर भगवान ये कहना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं, और भगवान अगर ये करते हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। तो लास्ट में भगवान यही बोलते हैं, बल्कि आज्ञा करते हैं हम सबको कि फल की आसक्ति बिना, फल में आसक्त हुए बिना और परिणाम की सिद्धि असिद्धि की चिंता करे बिगर तो कर्मयोगी बन के कर्म किए जा, सतत कर्म किए जा। भगवान की यही आज्ञा है। तो दोस्तों, भगवान की यही आज्ञा को सराखों पे रख के आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे और कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।